रिलेशनशिप में कई बार बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शांत रहने से ही निकल जाता है। आज मैं आपको प्रॉब्लम से डील करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी रखेगा और सही तरीके से आपको एक डिसीजन लेने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरा नाम है श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल और आज की वीडियो आपके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। इस वीडियो की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे मान लो हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम के वजह से वो दोनों डिस्टर्ब है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब वो दोनों अगर प्रॉब्लम को ठीक करने की भी कोशिश करे या हस्बैंड और वाइफ इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉब्लम को ठीक करने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश करे, तब भी वो इरिटेट होने लगेंगे, तब भी वो परेशान होने लगेंगे। अब यहाँ पे हस्बैंड एक डिसीजन लेता है कि आने वाले 10 दिनों तक वो अपने वाइफ को समझाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर वाइफ ओवर रिएक्ट कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर कर रही है या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है हस्बैंड के ऊपर, तब भी हस्बैंड आने वाले 10 दिनों तक किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत अपने वाइफ से नहीं करेंगे। ये डिसीजन हस्बैंड लेते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगे, एक दिन बीत गया, 2 दिन हो गए, वाइफ यहाँ पे इरिटेट हो रही है, वाइफ परेशान हो रही है, अलग अलग तरीके से गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही है अपने हस्बैंड के ऊपर, ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है या बार बार अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है। लेकिन हस्बैंड ने अपने वाइफ को पूरी फ्रीडम दे दी कि वो जितना डिस्टर्ब हो सकते हैं, जितना इग्नोर कर सकते हैं, जितना इरिटेट खुद हो सकते हैं या जितना इरिटेट वो उन्हें कर सकते हैं, वो सब करने देंगे 10 दिनों तक। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, अब हस्बैंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वाइफ का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उन दोनों के बीच में बातें होने लगेगी, वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वहाँ पर भी वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करें, लेकिन फिर भी 10 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद उन दोनों के बीच में बातें डिस्कस होने लगेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बातें डिस्कस होना। अगर बातें डिस्कस ही नहीं हो रही है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। लेकिन बातें डिस्कस करने से पहले शांत होना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हस्बैंड शांत होंगे ही नहीं, वो अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे ही नहीं, वो भी इरिटेट होने लगेंगे, वो भी परेशान होने लगेंगे, तो नो डाउट फिर उन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते ही रहेंगे। इस एग्जाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं, ये पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, एडजस्ट मत करो और ना ही ओवर रिएक्ट करो। जैसे हस्बैंड ने अपने आप को शांत किया था, उन्होंने ना ही ओवर रिएक्ट किया, ना ही समझाने की कोशिश की और ना ही वाइफ को ज़रूरत से ज़्यादा समझने की कोशिश की। ये हमें भी सीखना होगा। ये कुछ दिनों के लिए ही हमें करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। न्यूट्रल बिहेवियर में रहना किसी को पसंद नहीं। हमारे मन में जो चल रहा होता है हम वो कहना चाहते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम गलत समय पे कहते हैं तो इस वजह से इश्यूज और ज़्यादा होने लगते हैं। इसीलिए ओवर रिएक्ट करने से बचो। कोई बात बुरी लग रही है, बताओ कम शब्दों में। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो फिर वो नहीं समझेंगे। इसलिए कुछ दिनों तक ओवर रिएक्ट मत करो। अगर आपके रिलेशनशिप में भी वही प्रॉब्लम हो रही है जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रही थी, जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था, इसीलिए उस तरीके से आप ये भी समझो कि आपको अभी अपने वाइफ को समझाने की कोशिश नहीं करनी है, अपने हस्बैंड को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश नहीं करनी है। एटलीस्ट कुछ दिनों तक, जब तक बातें डिस्कस नहीं होने लगती, अपने आप को न्यूट्रल बिहेवियर में रखो। अब एक सवाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कि हमने अगर बात करने की कोशिश नहीं की तो पार्टनर भी हमसे बात नहीं करेगा। चलो मान लो 8 दिन 10 दिन पार्टनर ने आपसे बात किया ही नहीं, या फिर पार्टनर ने बहुत ज़्यादा नहीं बात किया, या फिर पार्टनर भी बहुत कम बात कर रहा है, तब भी चलेगा। आपके बीच में थोड़ी शांति ज़रूरी है। जब तक आप रिलैक्स नहीं रहोगे, सिचुएशन को रिलैक्स नहीं होने दोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता।
इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है और वहाँ पर एक हफ्ता बात बंद भी हो रही है या फिर एक हफ्ते के लिए बात कम भी हो रही है, तो इस सिचुएशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल भी यहीं पे आता है कि अगर बात कम होने लगी तो पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व होने लगेगा, पार्टनर किसी और से बात करने लगेगा। इस बात को लेकर भी मत डरो। अगर उन्हें किसी और से बात करनी है या वो किसी और से बात कर रहे हैं तो ये 7-10 दिनों में वो नहीं करेंगे। हो सकता है वो बहुत पहले से बात करते आ रहे थे, इसलिए वो बात करेंगे और आप उन्हें इस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उन्हें किसी के पास जाना है, किसी से बात करनी है, तो वो करेंगे ही करेंगे और 1000 रीजंस आपको दे देंगे। इसीलिए जब तक आप सिचुएशन को रिलैक्स नहीं करते हो, जब तक आप खुद को रिलैक्स नहीं करते हो, तब तक आपको पार्टनर से कोई बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए। अगर आप कांटेक्ट में हो, हेलो हाय गुड मॉर्निंग कैसे हो क्या हो, अगर इस टाइप की बातें हो रही है तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ भी उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करोगे। और अगर वो इरिटेट कर रहे हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आपके ऊपर निकाल रहे हैं, तो आप एडजस्ट भी नहीं करोगे, थोड़ी दूरी बना के रखोगे। दूसरी बात जो हमें हस्बैंड और वाइफ के एग्जाम्पल से समझनी चाहिए कि आगे वाले इंसान को भी स्पेस दो, अपने पार्टनर को भी स्पेस दो। हम उन्हें स्पेस देना ही नहीं चाहते। हमारे मन में जो चल रहा है हम वो उन्हें बताना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी बात चल रही है, जैसे मान लो सुबह आपकी और उनके बीच में फ़ाइट हो गई, अब धीरे धीरे आप सुबह से उस फाइट के बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, शाम होते होते ना 2-4 बातें आपके माइंड में और आ गई कि पार्टनर की यहाँ पे भी गलती थी, मेरी यहाँ पे गलती थी, पार्टनर ने मुझे यहाँ पे ब्लेम किया, पार्टनर यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहिए था, पार्टनर ये सोच रहा होगा, पार्टनर वो सोच रहा होगा। और यही हम सारा दिन सोचते रहते हैं और इसी वजह से ये बातें क्लियर करने के लिए हम पार्टनर से बात करते हैं। लेकिन जब हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो बातें क्लियर नहीं होती है, क्योंकि आपके बीच में ऑलरेडी इश्यूज़ हो रहे हैं। या फिर अगर पार्टनर ने आपकी बात सुन भी लिया तो वो आपको ही ब्लेम करेगा। इसीलिए अगर आपके मन में अभी कुछ चल भी रहा है तो आने वाले कुछ दिनों तक एटलीस्ट उन बातों को पार्टनर से डिस्कस मत करो, जब तक आपके बीच में बातचीत ना होने लगे, जब तक आपके बीच में एक क्लैरिटी ना मिले। अब कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप तो ऐसे से ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ऐसा किया तो रिलेशनशिप और ख़राब हो जाएगा। तो फिर क्या करते रहोगे? क्या आप पार्टनर को 24 घंटे समझाने की कोशिश करते रहोगे? अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आप पार्टनर को स्पेस देने से डर रहे हो, तो यही एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आप एक गलत रिलेशनशिप में हो। आपको पार्टनर को स्पेस तब नहीं देनी चाहिए जब उन्हें आपकी ज़रूरत है, जब वो भी अच्छे से बात कर रहे हैं, जब वो भी केयर कर रहे हैं, जब वो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं। आपको स्पेस तब देनी चाहिए जब वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, जब वो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, जब वो इंटेंशनली आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए स्पेस देने से मत डरो। अगर आपका रिलेशनशिप सही है तो स्पेस की वजह से रिलेशनशिप कभी भी ख़राब नहीं होगा। स्पेस का क्या मतलब है कि कुछ दिनों तक दूरियां बना के रखो, आप भी कुछ दिनों तक थोड़ा उनसे दूर रहो, अपने आप में खुश रहो। तीसरी बात, जो भी आप 7, 8, 10 दिनों के लिए पार्टनर से दूर रहने वाले हो, जो भी आप 10 दिनों के लिए पार्टनर से दूरी बना के रखने वाले हो, उस टाइम में आपको भी अपने आप को स्टेबल करने पे ध्यान देना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना है, अपने आप को बेस्ट बनाने पर ध्यान देना है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम 1 हफ्ता तो दूर हो जाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब हम बातचीत शुरू करते हैं, ये 1 हफ्ते के बाद जब बातचीत शुरू होती है, तो हम वहीं से बात शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म की थी बात। हम वहीं पे वही बातें डिस्कस करने लगते हैं, वही बातें उन्हें समझाने की कोशिश करने लगते हैं, वही ब्लेम गेम खेलते हैं। अगर आप इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हो कि 10 दिनों के बाद हम बातचीत कैसे शुरू कर सकते हैं, या 10 दिनों के बाद हम पार्टनर को कैसे वैल्यू रियलाइज़ करवा सकते हैं, या 10 दिनों के बाद कैसे हम पार्टनर को अपनी बात समझा सकते हैं, या पार्टनर की बात समझ सकते हैं, तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो चाहिए। मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा कि 10 दिनों तक साइलेंट होने के बाद आप बातचीत कैसे शुरू कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रॉब्लम कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल बुक करने के बाद कॉल पर हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।